नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बिहार विधानसभा अपने गिरते हुई गरिमा का हमेशा से खुद ही साक्षी रहा है। हाल ही के कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बिहार विधानसभा में एक दाग लगा देती हैं। एक वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे आज भी बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों ने बवाल काटा है और यहां सिचुएशंस ऐसे हो गए कि ये विधायक सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बवाल काटने लगे और मुख्यमंत्री से लेकर स्पीकर तक के करीब पहुंच गए और वहां उनके सीट पर बैठने की चेतावनी तक दी जाने लगी। कहा यह जा रहा था कि सीटिंग अरेंजमेंट का कोई प्लान है क्यों नहीं। ये वही विधानसभा है जहां पर पहले मुख्यमंत्री और स्पीकर के इशारे पर पुलिस की एंट्री हुई थी और पुलिस ने विधायकों की पिटाई की थी। और कभी ऐसा भी हुआ है कि स्पीकर को ही बंधक बना दिया गया। तो ये सारी चीजें घटित हुई हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ वीडियो में आपको आरजेडी के सीनियर लीडर भाई वीरेंद्र दिखाई पड़ेंगे जो खुद हंगामा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वहां पर जो भी सत्ताधारी नेता हैं, मंत्री हैं, उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सेटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है। मैटर हुआ क्या, बेसिकली आप जानते हैं कि जब हाल ही में नीतीश कुमार जब पलटी मारे थे तो फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के ही विधायक कुछ बागी हुए थे। वो नीतीश कुमार यानी सत्ता पक्ष के तरफ जाकर बैठ गए थे। उसके बाद से कई सत्र गुजर गए और हर सत्र में यह देखा जा रहा है कि ये सभी बागी विधायक सत्ता पक्ष के तरफ बैठ रहे हैं। फिर कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, ऐसा सिस्टम लागू होता दिखाई पड़ने लगा। वहां पर क्या हुआ है और कैसे सदन स्थगित करने की बात भी हुई, जो नंदकिशोर यादव जी हैं उन्होंने कैसे इस मामले में सिचुएशंस को हैंडल किया है, जरा ये वीडियो देखिए। आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। चलेगा नियम कानून से ही, और आप नहीं चाहते चले तो अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा आपने, यहां बवाल तो मचा, लेकिन नंदकिशोर यादव ने तय किया कि हम सदन को स्थगित कर देते हैं जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता है। वहीं इस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी कि जो हमारे पार्टी से कई बार स्पीकर महोदय को यह कहा जा चुका है कि सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर आप कुछ कीजिए, क्योंकि हमारे ही बागी विधायक सत्ता पक्ष में जाकर बैठते हैं तो फिर ये अरेंजमेंट है कहाँ। और जब हमने आपको पत्र लिखकर कहा कि हमारे ऐसे बागी विधायकों की सदस्यता छीन लीजिए, तो आप अभी तक छीने क्यों नहीं। वैसे तो आप जानते हैं कि विधान परिषद में आरजेडी के सुनील सिंह की सदस्यता सिर्फ इस बात को लेकर छीन ली गई क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया था। तो ऐसे में यहाँ कोई भी मौका ये लोग छोड़ते नहीं हैं। वहाँ खूब तमाशा चल रहा है। भाई वीरेंद्र इतने गुस्से में थे कि वो सीधे सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि बैठे नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि बस वो अलर्ट करने गए थे, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब ऐसे बागी विधायक उधर बैठ सकते हैं तो फिर कोई कहीं भी बैठ सकता है। ऐसा कैसे चलेगा, इस पर कोई कार्रवाई करे। उन्होंने कई लोगों पर एक्शन लेने के लिए कहा भी, तो भी स्पीकर महोदय कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा, जो जी न्यूज पर स्टेटमेंट है, कि आज हमारे विधायकों में काफी गुस्सा था। ऐसी बात है तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। वह सचेत करने के लिए हम लोगों ने आज ऐसा किया।
भाई वीरेंद्र जी भी मुख्यमंत्री के सीट पर गए तो बैठे नहीं बल्कि सचेत करने के लिए गए। सब कोई अपनी सीट पर बैठे। हमने विधानसभा अध्यक्ष से कहा सीट अलॉटमेंट को, तो उन्होंने कहा कि विधायकों ने कहा है कि अलग सीट दिया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से हमने कहा कि हम तय करेंगे क्योंकि वो हमारे विधायक हैं, उनकी सदस्यता रद्द करें, पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है। उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उन पर एक्शन होना चाहिए। तो ये दौर है कि सत्ता में बने रहने के लिए, फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए ये सियासतदान जो होते हैं खुद दूसरे दल के विधायकों को अपने पाले में करते हैं। अब ऐसे विधायकों की सदस्यता चली जाएगी तो क्या होगा। अब अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सदन में खूब हंगामा देखा जा रहा है। वहीं इसके इतर बिहार में मिथिला राज की मांग उठ रही है। राबड़ी देवी ने भी इस मांग का समर्थन किया है, लेकिन इस बीच जो भूमि राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, वो आज राबड़ी देवी से बातचीत करते नजर आए और उनसे आशीर्वाद देने को कहा। वह दृश्य भी लोगों ने देखा और राबड़ी देवी उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कई लोग मिथिला पगड़ी पहनकर विधानसभा में जा रहे हैं। और क्या वाकई में यही मांग है कि मिथिला राज्य बनना चाहिए? इस वीडियो को भी जरा आप देख लीजिए। इसमें राबड़ी देवी और उनके बीच क्या बातचीत हो रही है और क्या माहौल है। तो देखा आपने, यहाँ पर बेसिकली मुद्दा यही है कि राबड़ी देवी ने अगर मिथिला राज का समर्थन किया है तो कई विधायकों की इच्छाएं अब जागृत हो रही होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आज का मामला दिखा, विधानसभा में हंगामा होना, यह पहली बार नहीं है। बिहार विधानमंडल ने ऐसे गिरते हुए गरिमा को कई बार देखा है, जहां पर सदन की मर्यादा जो है लांघी जाती है। कभी मार्शल के जरिए विधायकों को खींचा जाता है तो कभी पुलिस की एंट्री कराकर उनकी पिटाई भी करा दी जाती है। तो पूरे दृश्य को समझने के बाद अब अगर तेजस्वी यादव ने यह मांग की है कि हम अगर स्पीकर महोदय को, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि बागी विधायकों पर कार्रवाई कर दें या फिर उनका सीट निर्धारित करें कि उन्हें किधर बैठना चाहिए, तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आज हमारे विधायकों ने जो किया है वो अलर्ट करने के लिए था कि हम फिर जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो फिर आप ना बोलें। तो ऐसे में यह विवाद तूल पकड़ रहा है। अब देखना होगा कि इसका समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या निकालते हैं। क्योंकि अभी बिहार में आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार की जनता को परेशानी ना हो, तो दिलीप जायसवाल जैसे मंत्री भूमि राजस्व वाले जो सर्वे का काम करा रहे हैं उसमें कई तरीके के छूट देने की बात भी कह रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।